नमस्ते बच्चों। अभी तक हम लोगों ने भाषा अभ्यास में पुनरावृत्ति की। आज मैं पाठ 1 सीखो से संबंधित कार्य भाषा अभ्यास में करवाने जा रही हूँ। जैसा कि पहला आप लोग देख रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए, अर्थात जो चित्र यहाँ बने हुए हैं उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा इन सब चीज़ों को हमने पाठ सीखो में पढ़ा है। जैसे कि पहला चित्र यह देख रहे हैं, ये क्या बना हुआ है? सूरज। तो इसे हमने पहचान लिया। अब इसका नाम हम नीचे लिख देंगे सूरज। दूसरा चित्र क्या है? कोयल। कोयल भी हमने पाठ के अंदर पढ़ा था कि कोयल जैसी बोली हमें बोलनी चाहिए, तो इसे भी हमने पहचान लिया। अब हम नीचे लिख देंगे कोयल। इसी तरह तीसरे चित्र को भी पहचानेंगे, चींटी। और ये यहाँ तो लिखा ही हुआ है कूड़ेदान। तो इन चित्रों को पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब आइए नंबर 2। पाठ सीखो के आधार पर सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यह हमें पाठ के आधार पर लिखना है। सदा आगे बढ़ते रहो। इधर उधर क्या मत फेंको? कूड़ा। दूसरा शब्द क्या है? कूड़ा। हमने पाठ में क्या पढ़ा है? कूड़ा। समय पर पाठ पढ़ो। हमें दीन दुखियों की क्या करनी चाहिए? बुराई या मदद? मदद करनी चाहिए। पांचवा, का आदर करना चाहिए। किसका आदर करना चाहिए? बड़ों का। ठीक है, तो अब हम इसे पूरा करेंगे। पहला चित्र सूरज, दंत स दीर्घ उकार रौज, सूरज। दूसरा चित्र है कोयल, क ओकार य ल कोयल। तीसरा चींटी, च दीर्घ इकार अनुस्वार ट दीर्घ इकार चींटी। और जो ये अंतिम चित्र है वह है कूड़ेदान, क दीर्घ उकार अर एकार द आकार न। तो इस प्रकार हमने चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिख लिए। अब सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरेंगे। तो सदा आगे बढ़ते रहो, यहाँ देख रहे हैं बढ़ते। इधर उधर कूड़ा मत फेंको। समय पर पाठ पढ़ो। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। यहाँ से हम सही शब्द चुनेंगे और लिख देंगे। बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों यहाँ दिया हुआ है, टिक भी लगा हुआ है सही शब्द में। आप यहाँ से इसे कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। नंबर 3, समान लय वाले शब्दों के जोड़े मिलाइए। किरण, हिरण। समान लय वाले शब्द, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया भी था और आप लोग जानते हैं कि समान लय जो बोलने में एक लय में जिस शब्द को हम बोल सकें। तो किरण, इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है यहाँ ढूंढेंगे? हिरण। दीन, बीन। पाठ, आठ। भलाई, मलाई। इसे मैंने नहीं किया है क्योंकि ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है, इसे आप स्वयं करेंगे, अर्थात खुद से करेंगे। अब आइए नंबर 4। पाठ सीखो के आधार पर दिए गए शब्दों में उचित मात्रा लगाकर लिखिए।
पहला शब्द है मल। पाठ के अंदर हम याद करेंगे कि हमने इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द पढ़ा था और कौन सी मात्रा यहाँ लगाएंगे तो पाठ के अंदर से शब्द बनेगा। तो मल मिल शब्द है ना, मिलजुल कर रहने में भलाई, वहाँ से मिल। तो म हर्षई ईकार ल मिल। बल बोल, कोयल जैसे बोल, ब ओकार ल। तो पाठ के आधार पे यह क्या बन गया, बल बन गया बोल। डाल डाली, ड आकार ल दीर्घ ईकार। कर करो, क र में ओ की मात्रा, करो। आग आगे, सरज सूरज। ठीक है, तो इसको समझ गए। नंबर 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है सूरज। तो मैंने यहाँ क्या आप लोगों के लिए वाक्य बना के रखा है कि सूरज सदा समय पर निकलता है। मेहनत, चींटी से हमें मेहनत करना, चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चींटी से हमें मेहनत करना सीखना चाहिए। कूड़ा, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। भलाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। कोयल, कोयल की आवाज़ मीठी होती है। तो ये वाक्य मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। आप लोग दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं इन शब्दों से। आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और भी वाक्य बनाने का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो आपका ऊपर समान लय वाला शब्द है जिसे मिलाना है, इसे आप गृह कार्य में कर लेंगे। धन्यवाद।